तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या है, सबसे पहले अपने को समझना है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास में, उसके अंदर तो बहुत सारे लोगों को वैसे तो मालूम होगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वो एंगल जो 90 डिग्री पे हो ट्राइंगल में, वो एंगल जो 90 डिग्री पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री पे है। तो यानी कि ये एंगल जो बी है वो परपेंडिकुलर है। अब हाइपोटेन्यूज क्या, कौन सी वाली अपनी साइड होती है? कई सारे लोगों को ये कंसेप्ट मालूम होता है कि हाइपोटेन्यूज तो जनरली जो है सबसे जो बड़ी वाली साइड होती है, सबसे लंबी वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज वो हाइपोटेन्यूज उसको नहीं बोलते, पर 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड दिखाई दे रही है अपने को उसको बोल रहा है अपन हाइपोटेन्यूज। सेम इसमें 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है। दिखाई तो वैसे ये दे रही है लंबी, लेकिन 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी वाली साइड है? ये साइड है, तो मेरा हाइपोटेन्यूज ये है इस वाले ट्राइंगल। तीनों मेरे पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मुझे इसमें क्या क्या बताना है? मुझे बताना है इसमें कि एंगल ऑफ रेफरेंस, मैंने किस एंगल को इस ट्राइंगल के अंदर रेफरेंस लिया है, इस ट्राइंगल में किस एंगल को रेफरेंस लिया है, इस ट्राइंगल में किस एंगल को रेफरेंस लिया है। तो मैं पहले तो बता रहा था एंगल ऑफ रेफरेंस, दूसरा मीनिंग और क्या हो सकता है उसका वो भी बता देता हूं। ए पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ए, इसको बोल रहा हूं मैं एंगल ऑफ रेफरेंस। अब इससे क्या डिसाइड होता है कि मेरा जो एंगल ऑफ रेफरेंस है और जो हाइपोटेन्यूज जिस साइड पे बन रहा है उसको मैं बोलता हूं बेस। तो बेस मेरा क्या होगा? वो होगा इस ट्राइंगल में, नाम देता हूं उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें बेस क्या है मेरा? वो है ए बी। फिर हाइपोटेन्यूज मैंने बता देता कि जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी होगी? वो होगी AC। फिर परपेंडिकुलर कौन सा होगा मेरा? दिख रहा है वो परपेंडिकुलर कौन सी साइड पे बन रहा है? ये परपेंडिकुलर है जो इसके ऊपर आ रहा है। परपेंडिकुलर जनरली अपन किसको बोलते हैं कि किसी लाइन के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रही जो लाइन, उसको बोल रहे हैं परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? ये लाइन ही है, आगे बढ़ा सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर बन रहा है इधर। तो ये BC जो हुआ वो परपेंडिकुलर, तो इधर लिखा मैंने परपेंडिकुलर जो है वो मेरा BC है। नेक्स्ट फिगर में एंगल ऑफ रेफरेंस, पहले तो एंगल किस पे बन रहा है? C पे बन रहा है। तो एंगल ऑफ रेफरेंस वो हुआ C। फिर 90 डिग्री किस पे बन रहा है? B पे बन रहा है। C और B मतलब दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं 90 डिग्री और जो एंगल बन रहा है वो मेरा बेस होगा। तो मेरे को लिखना है बेस कौन सा मेरा? इस बार बेस है BC। फिर हाइपोटेन्यूज कौन सा मेरा? 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री अपोजिट AC। तो हाइपोटेन्यूज हुआ AC। इसके बाद में परपेंडिकुलर कौन सा मेरा? दिख रहा है यही है परपेंडिकुलर। साइड कौन सी है? BC, परपेंडिकुलर साइड वो है BC। और एंगल की बात करूंगा, अगर परपेंडिकुलर एंगल कौन सा है तो एंगल B बोलूंगा मैं, इसमें भी एंगल B बोलूंगा। परपेंडिकुलर जो है वो एंगल B पे बन रहा है। अब थर्ड फिगर लिया मैंने, उसमें एंगल ऑफ रेफरेंस, इस बार मेरा एंगल जो है वो आ रहा है B पे, एंगल ऑफ रेफरेंस वो आ रहा है B पे। फिर बेस, दोनों एंगल किस पे बन रहे हैं? BC पे, तो बेस होगा BC। फिर हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी है? AB साइड है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया AB। एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस बार कौन सी साइड है भाई?
ये वाली साइड है, ये जो दिखाई दे रही है अपने को BC, हालांकि सब जगह BC है, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर किस तरह जा रहा है, इस बार भी ऐसे जा रहा है क्या, परपेंडिकुलर जो है वो BC है, लेकिन परपेंडिकुलर एंगल की अगर बात करूंगा मैं तो 90 डिग्री एंगल किस पे बन रहा है भाई, एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, बाकी में एंगल B था 90 डिग्री, इसमें भी एंगल जो B था वो 90 डिग्री था। ये कॉन्सेप्ट अपने को इतना सा पहले ध्यान होना चाहिए, तब आगे जो है अपन ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक समझ पाएंगे। आगे साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से कुछ अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस आएंगे, उनको समझने से पहले इनको समझना जरूरी है। तो आगे अपन शुरू करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा, ये जितने भी क्वांटिटीज है इनको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अपन ने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया ABC, जिसमें एंगल बन रहा है A पे। ये चीज ध्यान रखना कि एंगल किस तरफ बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पे A पे, इसको अपन एंगल A भी बोलते हैं, कई की जगह पे आएगा एंगल थीटा, इस तरह से इसको बोलते हैं थीटा। तो अभी यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो A पे है, और 90 डिग्री किस पे बन रहा है या परपेंडिकुलर कौन सा है, वो B है। तो यहां से देख के मैं बता सकता हूं मैं कि जो AB साइड जो है वो मेरी, उसको तो वो तो है मेरा बेस, बेस है AB, फिर जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर है BC, फिर हाइपोटेन्यूज जो है वो है AC। I think this is the board. Okay. तो ये मेरी 3 क्वांटिटी है, उसके बेसिस पे मेरे को साइन A, कॉस A, tan A, कॉसेक A, ये सब फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि साइन A की वैल्यू जो होती है हमेशा साइड अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है, वो ये साइड है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। फिर कॉस A जो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साइड एडजेसेंट टू एंगल A मतलब एंगल A के पास वाली साइड कौन सी है, एंगल A के पास वाली साइड मतलब ये साइड जो है AB की बात कर रहा हूं मैं, या एंगल A जो है किस साइड में बन रहा है, इस पे AB पे, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AC। अब सिंपली मेरे पास में कितनी क्वांटिटीज है, साइन A, कॉस A, उसके बाद में फिर थर्ड क्वांटिटी है tan A, फोर्थ क्वांटिटी फिर कॉसेक A, फिफ्थ सेक A एंड सिक्स्थ कॉट A। ये टोटल मेरे पास 6 क्वांटिटीज है। तो इनको याद रखने का सिंपल तरीका साइन A, कॉस A, tan A। P B P H H B। तो साइन A जो होगा मेरा हमेशा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे BC क्या है, परपेंडिकुलर, और AC जो है हाइपोटेन्यूज। कॉस जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख रखा है मैंने इधर। tan जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। अब उसके बाद में जो बाकी की क्वांटिटीज है कॉसेक A, सेक A एंड कॉट A, वो क्या होगी,
वो जस्ट इसका अपोजिट cosec A, देन sec A एंड cot A। cosec A क्या होगा? इसका उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस sec A, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, cot A, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से ये क्वांटिटीज होगी। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि मान लो मेरे पास में इस तरह से एबीसी ट्राइंगल कुछ दूसरा दे रखा है ना, एबीसी नाम से ले लेते चलो, या पीक्यूआर नाम से ले लेते हैं। अब ये बोल दे मेरे को कि ये थीटा है, एंगल जो है वो थीटा के फॉर्म में, यहाँ पे चलो 90 डिग्री है। तब इधर मैं क्या लिखूंगा, इधर यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, इधर टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। चलो इसमें एक और चेंज कर लेते हैं भाई, इस तरह से तो यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा। अब मैं अगर एंगल की पोजीशन अगर चेंज करता हूँ, एंगल मैंने यहाँ पे नहीं लेके और एंगल ले लिया अगर सी पे, तब क्या होगा? तब इधर मैं लूंगा साइन सी, कॉस सी, टेन सी, फिर कॉसेक सी, सेक सी एंड कॉट सी। अब इधर चेंज क्या गया कि यहाँ पे मेरा एंगल जो है, जैसे मैंने चेंज किया इधर सी पे ले लिया, जब ए पे ले रहा था मैं, तब मेरा बेस जो था वो ए बी था, अब मेरा बेस जो है वो बी सी हो गया। तो जब मैं कॉस की और सेक की वैल्यू निकालूंगा, कॉस सी जब निकाल रहा हूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब बेस कौन सा मेरा? बीसी, बेस बीसी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है मेरा? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड एसी। अब पिछले वाले क्वेश्चन में साइन ए जब एंगल था तब बीसी अपॉन एसी, बीसी जो था वो परपेंडिकुलर था और हाइपोटेनस चलो एसी था, लेकिन जैसे मैंने एंगल की पोजीशन चेंज करी, कुछ उसमें साइड्स में चेंज आ जाएगा, कुछ परपेंडिकुलर जो है वो बेस बन जाएगा या बेस जो परपेंडिकुलर बन जाएगा, इस तरह से कुछ एक चेंज आ जाएंगे। तो ये चीज जब अपन आगे डिस्कस करेंगे तो अपने को ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास में रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन ए जो होगा वो हमेशा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए, या फिर कॉसेक ए जो होगा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। अभी जस्ट अपन ने रिलेशन जो लिखे थे, साइन ए कॉस ए एंड साइन कॉस टेन, वो क्या लिखा था? पी बी पी फिर उसका अपोजिट कॉसेक ए, कॉस का अपोजिट सेक ए एंड टेन का अपोजिट कॉट ए। साइन जो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉसेक क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रिलेशन इधर काम में आ रहा है। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या है? पीबीपी का पीले बेटा पीले, एच एच बी का हरी हरी बोतल। वापस से सुन लो, सुना नहीं दिया है तो। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। और ये रिलेशन अपने को ध्यान रखना है, साइन ए कॉस ए देन टेन ए, और उसके बाद में कॉसेक ए सेक ए एंड कॉट ए। साइन का अपोजिट कॉसेक ए, कॉस का अपोजिट सेक ए और टेन का अपोजिट कॉट ए। तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए का 1 अपॉन सेक ए, सेक ए का 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, टेन ए का 1 अपॉन कॉट ए और कॉट ए का 1 अपॉन टेन ए। अब दूसरा रिलेशन उसके अलावा अपने पास और है, वो क्या है कि tan a जो होता है वो हमेशा होता है sin a अपॉन cos a के इक्वल। इनको कोशिएंट रिलेशन भी बोलते हैं। साइन को जब cos से डिवाइड करेंगे तो वो tan a मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिएंट रिलेशन। अब cot का अपने को मालूम है कि tan का अपोजिट है, तो cos को जब sin से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा cot a। और फिर रिलेशन बनता है इसके अलावा, हाँ उसके अलावा भाई सारी वैल्यूज फाइंड कर ली अपने को।
अब नेक्स्ट क्या करना मुझे कि साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, ये जितने भी है अपने पास पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनकी किसी स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि साइन जब मैं बता रहा हूं 30 डिग्री, इस तरह से 30 डिग्री एंगल है ये, और इसमें मेरे को पूछा है साइन 30 की वैल्यू फाइंड करो, तो वो क्या होगी, या साइन 0 की वैल्यू फाइंड करो, वो क्या होगी। तो थीटा क्या है मेरे पास यहाँ पे, जो एंगल की वैल्यू क्या है वो 30 डिग्री, इस तरह से 45 चलेगा। रेशियो क्या, एंगल्स किस तरह से चलेंगे जनरली, अभी 0, 30, देन 45, 60, 90, फिर उसके बाद में 180, 270, 360, और बीच में 120 भी आता है, 145 भी आता है। तो उनकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे क्या। अब मेरे को वैल्यू कैसे फाइंड करनी है इसकी, कि साइन 0 वो क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा 0 से। 0 से स्टार्ट करते हुए मैं आगे चलूंगा 1/4 1/4 बढ़ाते हुए। 0 के आगे उसमें 0 में 1/4 ऐड किया तो 1/4 मिला, क्या बोल सकते हैं इसको, 1 का 4th पार्ट। फिर उसको 1/4 उसमें और ऐड किया, 1/4 ऐड करते क्या मिलता है, 4 एलसीएम लिया, 1 + 1 ये मिला 2/4, 2 कट होके 1/2 मिला, 1/2। अब 1/2 में 1/4 और ऐड किया, 1/2 में 1/4 और ऐड करने पे एलसीएम 4, इधर 2 2 4, 2 + 1 3/4, ये 3/4। फिर उसके बाद में 3/4 में जब 1/4 और ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां से 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ये वैल्यूज मेरे को इस तरह से लेके चल के मेरे को करना है क्या अब आगे, कि यहाँ पे 0 का रूट लिया मैंने, तो मिलना क्या, 0 का रूट जो होगा वो होगा 0, या ये लाइन पर छोड़ो। फिर 1/4 का रूट करूंगा मैं, तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा। 4 का रूट कितना होता है मालूम है, 4 का रूट करेंगे तो 2, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। 1 का रूट तो 1 ही, 4 का रूट 2, तो ये मिला मेरे को 1/2 इधर। फिर 1/2 का रूट करूंगा तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, √2 का, ये √2, 1/√2 ये मिला भाई। √2 की वैल्यू नहीं रखनी मेरे को फिलहाल, एज इट इज √2। फिर √3/4, 3 का रूट तो मालूम नहीं मेरे को, 4 का रूट मालूम है 2 होता है, तो इधर क्या लिखूंगा, √3/2। फिर लास्ट में बचता अपने 1 का रूट करूंगा 1 ही मिलेगा। अब सिंपली क्या करना आगे, cos थीटा की वैल्यूज जो फाइंड करनी है। अच्छा उससे पहले एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा 0, π/6, रेडियंस में जब लिखते हैं अपन एंगल्स को तो π/6, π/4, π/3, π/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, और इधर कितना है 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। ऐसे ही 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 45 डिग्री। फिर 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। अब कॉस की वैल्यू पे आ रहे थे अपन कि कॉस की वैल्यू के लिए क्या करना है, सिंपली यहां से वैल्यूज उठानी है, यहां से यहां से यहां से। ये वैल्यू उठाई इधर रख दी, ये वैल्यू उठाई इधर रख दी, फिर ये वैल्यू तो एज इट इज इधर ही आएगी, फिर ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर। किया क्या अपन ने, ऐसे उठा के यहां से यूं प्लेस कर दी सारी वैल्यूज उल्टी। अब आगे अपन ने जस्ट अभी इससे पहले क्या पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा,
तो tan 0 की वैल्यू जब बात करूंगा मैं, तो tan 0 पे 0/1 tan 0 डिग्री की बात हो रही है। 0/1 0/1 कितना होता है भाई? 0 ही होता है, तो इधर सिंपली लिख दिया मैंने 0। फिर tan 30 पे 1/2 अपॉन √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं। 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या मिली? 1/√3। तो ये रख दी इधर 1/√3, 1/√2 अपन 1/√2 1 हो जाएगा भाई। फिर √3/2 अपॉन 1/2 सॉल्व करके देखोगे अपने आप से, चलो एक बार बताइए। √3/2 अपॉन 1/2, तो ये मिल रहा है, इसका रेसिप्रोकल किया तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल, ये मिला √3, क्या बचा केवल √3। 1/0, 1/0 जब मैं करूंगा tan 90 की वैल्यू निकाल दो जब 1/0, तो ये फॉर्म कैसे आएगा भाई कि 1 को डिवाइड करते जाओ 0 से, 1 जा फिर 1 जा, इस तरह से चलता जाएगी कंटिन्यूसली। तो इसको बोलते हैं अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म या इनफाइनाइट। ये वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी ये। या फिर दूसरा जो नाम बताया मैंने इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट मतलब जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते अपन। फिर इधर cosec थीटा, cosec थीटा क्या होगा? 1/sin थीटा। तो cosec 0 1/, ये क्या है? 0। वापस से ये इनफाइनाइट वाली वैल्यू मिल गई। फिर 1/1/2, तो ये 1/1/2 1/2, सॉरी 2 मिलेगा। 1/1/√2, ये होगा √2। फिर 1/√3/2, सिंपली 2/√3, रेसिप्रोकल करते जाना अपने को, और 1/1 वो 1 ही होगा। फिर sec थीटा, cos थीटा का उल्टा, 1/1 इधर 1 ही होगा, इधर 2/√3, इधर √2, रेसिप्रोकल करते जाना है, इधर 2, और इधर 1/0 करेंगे, वापस से इनफाइनाइट वाली फॉर्म आ गई। चाहे तो फिर इधर cosec थीटा की जो वैल्यू जो आ रही थी वो यहाँ से उल्टा उठा के लेके चलनी थी अपने को, 1 फिर 2/√3, फिर √2 का √2, फिर 2 एंड देन इनफाइनाइट, ऐसे भी लेके चल सकते थे। फिर cot थीटा, cot थीटा मालूम अपने को tan थीटा का रेसिप्रोकल 1/tan थीटा, यानी कि 1/0 इनफाइनाइट मिला। फिर इधर आ गया 1/1/√3, देन 1/1 1/√3 एंड 1/इनफाइनाइट। ये क्या चीज होती है भाई? 1/इनफाइनाइट जब करते हैं अपन, तो हमेशा वैल्यू जब मिलती है अपने को 0। ये अपने को थोड़ा सा भी कंसेप्ट केवल याद रखना है। कैसे होता है ये कि 1 के अपॉन में मान लो अपन बहुत बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर ऐसी बहुत बड़ी वैल्यू है 999999999 लगातार चलते जा रहा है, तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को? 0.0000000000000000 ऐसे करके 1 मिला। अब इतना सा जो है पॉइंट में इतनी मामूली सी वैल्यू है, उसको क्या मानूंगा मैं? नेग्लिजिबल मानूंगा। तो इसलिए मैंने क्या लिया इधर 0। चलो इतना बहुत है आज के लिए। बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।